चलिए सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का विषय है MDPS मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली। इससे जो टेस्ट में बताने जा रहा हूं, इससे आपको बच्चों को IEP बनाने में बहुत सुविधा होगी। बच्चों के शिक्षण मूल्यांकन के लिए बहुत आसान होगा, उसके व्यवहार मूल्यांकन के लिए बहुत आसान होगा। और इसी MDPS के आधार पर आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा, और MDPS के आधार पर आपको सामान खरीदना भी होगा प्रैक्टिकल करने के लिए। चलिए, रियलिटी व्हाट इज MDPS? ये है क्या? तो MDPS इज ए बिहेवियरल स्किल। यह क्या है? यह एक व्यवहारिक मानदंड है, व्यवहारिक कार्य प्रणाली है। इसमें कितने डोमेन्स होते हैं? इसमें टोटल 18 डोमेन्स होते हैं। और कितने एरियाज होते हैं हर में? तो हर में जो है 20 होते हैं। और 20 18 करिए, टोटल 360, यानी टोटल मिलाकर 360 एरिया इसमें है। पहला यहां आ जाइए, मोटर डेवलपमेंट, सकल शारीरिक क्रियाएं। मैं पूर्व भी बता चुका हूं, मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रॉस मोटर। दिस इज कॉल्ड, जब अपने शरीर को बड़े अंग को हिलाते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर, लाइक दैट, ग्रॉस मोटर। और जब हम अपने शरीर के सूक्ष्म अंग को हिलाते हैं लाइक दैट, तो दिस इज कॉल्ड फाइन मोटर, दिस इज कॉल्ड फाइन मोटर। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। सकल शारीरिक क्रियाएं और सूक्ष्म शारीरिक क्रियाएं, आप शब्द से ही स्पष्ट है। सकल मतलब पूरा शरीर, सूक्ष्म माने शरीर का सूक्ष्म अंग को। नंबर ईटिंग, खाने संबंधी क्रियाएं। बहुत बच्चे को आप देखते हैं वो ढंग से खाना नहीं खा पाता। बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ लेगा, लिख लेगा, लेकिन खाना खाने से नहीं प्रॉब्लम है, वो खाना खा रहा है इधर चल जाएगा, क्योंकि हैंड प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ईटिंग प्रॉब्लम बिहेवियर को सिखाने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए, इस एरिया में जाने के बाद इसमें 20 को है, और इसको ढंग से स्टडी करिएगा, समझ में आ जाएगा। ड्रेसिंग, कपड़े पहनने के लिए, बच्चा कपड़ा पहनेगा उल्टा पहनेगा, उल्टा सीधा ज्ञान नहीं, वो भी कर लेगा तो बटन भी नहीं लगा पाएगा। अब बटन में देखिए क्या प्रक्रिया होता है। दिस इज कॉल्ड टास्क एनालिसिस। एक शब्द को लिख लीजिए, टास्क एनालिसिस, लिख लीजिए, टास्क एनालिसिस। जब भी किसी भी चीज को हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसमें क्या होता है, टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप हमारे फंक्शन को देखिए तो आप समझ में आपको आ जाएगा। व्हाट इज टास्क एनालिसिस? देखिए, किसी बच्चे को बटनिंग करना सिखाना है, आई एम कोऑर्डिनेशन विद मी। तो पहले मान लीजिए समझो बच्चों को बटन लगाना सिखाना है, तो सबसे पहले उसको हम बताएंगे ऐसे करो, कैसे करो, लाइक दैट। फिर उसका नंबर 1 हो गया। नंबर 2, बटन पर हाथ लाओ, बटन लगाना नहीं, हाथ लाओ। नंबर 3, बटन पकड़ो, कज पकड़ो। एंड नंबर 4, इंटर करो बटन को कज में। एंड नंबर 5, पुश करो। नंबर 6, फिनिश द बटनिंग। तो हमारा एक बटनिंग क्रिया में कितनी क्रियाएं हुआ? 6। दिस इज कॉल्ड टास्क एनालिसिस, हिंदी में कार्य विश्लेषण। राइट डाउन, कार्य विश्लेषण। आगे ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब गर्मी के दिन में बच्चों को हम कैसे पाउडर लगाएंगे, वो पाउडर लेगा, माथा पर थूक लेगा, या कहीं इधर उधर कहीं कहीं लगा लेगा। उसको बताना होगा कि जहाँ पसीना ज़्यादा चलता है वहाँ लगा, एट्रोडेंट धमक देगा। तो उसको सिखाने के लिए क्या करना होगा, एक मिरर लीजिए सामने, और मिरर लेने के बाद नकल करना होगा। क्या? सबसे पहले आप अपने को ड्रेसिंग करिए, और आईने को देखेगा तो बच्चा भी देख करके करेगा। तो इस तरह से उसकी पढ़ाई ट्रेनिंग मिलेगी। अब है टॉयलेट, शौच संबंधी। ऐसे बच्चों में शौच संबंधी समस्या लगी रहती है, उसको ज्ञान नहीं है, बाउल ब्लैडर का कंट्रोल नहीं है। मैंने बताया है ये जितना 18 एरिया है सबका कॉन्टेक्ट मेरे पास है। कैसे ईटिंग ट्रेनिंग है, कैसे ग्रूमिंग, कैसे टेस्टिंग, कैसे ईटिंग, कैसे फाइन, कैसे ग्रोमर, ये सब ट्रेनिंग सब कैसे कैसे देंगे, ये आपको सबका कर ले मेरे पास। आप चाहे तो ले सकते हैं, और लेकर के उससे आप लोग सीख सकते हैं कैसे क्या करना है। प्रैक्टिकल में आपको कराया जाएगा। अब है रिसेप्टिव लैंग्वेज, ग्राही भाषा। जो भाषा हम एक्सेप्ट करते हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जो आप सुन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज। वो क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं, देखिए बोलने में, सुनने में 3 प्रक्रिया होता है। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है समझना, तब है बोलना। हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तब सीख ला रहे हैं। अगर आप सुनेंगे और समझेंगे नहीं तब बोल नहीं पाएंगे।
तो बोलने में कितना प्रक्रिया है? 3 सुनना, समझना। बोलना। जैसे स्विच को हम लाइट को ऑफ करते हैं, तो ये लाइट को हम ऑफ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस लाइट को हम ऑफ किए हैं ऑफ हो गया, नहीं, इसमें 3 प्रक्रिया है। क्या 3 प्रक्रिया है? नंबर 1 प्रक्रिया, स्विच ऑफ, लाइटिंग इज देयर, देन ऑफ द लाइट। देयर आर 3 प्रोसेस। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, बच्चे लोग, कितने लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनको स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है। हाउ वी डन द स्पीच थेरेपी हम बताएंगे बाद में, कैसे हम स्पीच थेरेपी उसको किसी को देंगे। इसके बाद क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं। आज जैसे बोलोगे, कितने लोग घर में बोलते हैं ना, अरे खाओ ना, ठूस ना, ठूस ना, बच्चा बोल देता है, ठूस ठूस, तो बच्चा भी सीख जाएगा। अरे आप अपने परिवार, तुम्हें जानवर ऐसा क्या करते हो, बच्चा भी सीख जाएगा, जानवर नहीं होता। तो आप ध्यान रखें कि घर में कभी भी असाइन लैंग्वेज का यूटिलाइज ना करें, अगर करेंगे तो आपका बच्चा भी, और खासकर बच्चों के सामने तो एकदम ही नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट चाइल्ड माइंड इज ब्लैंक डेस्क, वो खाली होता है, वो तुरंत धर लेगा। ग्रास्पिंग कैपेसिटी इज हाई पावर टू यू, आपसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर होता है। इसके बाद है रीडिंग, पढ़ाई, खासकर इंटेलेक्चुअल लेवल बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं। तो इस पर मैं एक टॉपिक मैं बता दूं। मैं एक जगह गया था जांच में, तो जांच में गया, वहाँ लिखा हुआ था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये क्या है? मैं आपको बता दूं, रीडिंग में इसमें क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3, क्लास 4 नहीं होता है। क्या होता है? जनरली अगर पूछेगा आप बच्चों क्या करते हैं, आप ये पढ़ाते हैं, गलत बात है। कभी मत बोलते कि मन बुद्धि बच्चों पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, रीडिंग राइट। हम पढ़ाते उसको हैं जो डेवलपमेंट होता है, मानिए जो आईडीडी होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, तो उसको कुछ हम पढ़ा सकते हैं। अदर बच्चों को हम पढ़ाते हैं, अदर बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग में क्लास 1, 2, 3, 4 कहां से आ जाएगा? क्या होगा उसमें? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी 1, प्राइमरी 2, प्राइमरी 3 कर सकते हो, सेकेंडरी, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 3 कर सकते हो, प्री वोकेशनल, वोकेशनल, वोकेशनल कर सकते हो, लेकिन क्लास 1, 2, 3, 4 नहीं कर सकते, क्योंकि हम एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेरी गुड। कम ऑन राइटिंग। कितने बच्चों को, बच्चा बहुत तेज पढ़ रहा है, बहुत जल्दी याद कर रहा है, लेकिन हैंडराइटिंग ही नहीं बैठा है, उसमें हम भी हुए, हम भी वो डिस्टर्ब हैं, हमारा भी हैंडराइटिंग नहीं बनती है। जिसकी हैंडराइटिंग नहीं बनती उसको क्या बोलते हैं? भुला गए, राइट। इसके बाद है नंबर। एक बच्चा हमारे यहाँ है, सीख रही है, लेकिन उसको जब हम सिखाएंगे ना, तो एक चीज को सीखेगा कम से कम 1 महीना लगेगा। 4 सिखाना है तो उसको 1 महीना लगेगा। ये भी आता है, इसका भी कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? जिसका राइटिंग कमजोर होता है। नंबर, संख्या, टाइम। बच्चे समय सीखते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। घड़ी उनको सिखाइएगा तो जो घड़ी हम लगाए हैं इस घड़ी से सिखा देना चाहिए, तो नहीं सीखेगा। उसको क्या करना होगा? उसको पढ़ाने के लिए पहले अबस्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट माने अमूर्त से मूर्त में जाना होगा। लिख लो, अमूर्त से मूर्त रूप, अमूर्त से मूर्त रूप। पहले हमको क्या करना होगा? पहले उसको निर्जीव दिखाना होगा, फोटो दिखाना होगा, और तब उसको ओरिजिनल बताएंगे तो वो समझेगा, वो हाँ हाँ। तो पहले आप घड़ी बनाए डुप्लीकेट कूट का, और उससे पहले मगर बताएं, और तब जाकर के उसको क्या बताइए, ये ओरिजिनल है। कोई एक घड़ी कमी है ना, एक घड़ी ना आपको बता रहे थे। माने बच्चों को हाथी के बारे में बताना है तो पहले उसको हाथी का फोटो दिखाइए, पहले हाथी दिखाइएगा तो नहीं समझेगा, लेकिन हाथी का फोटो से परिचय कराइएगा और उसका फिर ओरिजिनल हाथी दिखाइएगा, ओ ये हाथी है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर चिल्ड्रन। मनी, बच्चा रुपया पैसा जल्दी समझ नहीं पाता है, तो
उसको समझाने में क्या होगा कि बचपन में हम लोग नहीं करते थे कि जैसे आपका कागज है तो कागज के नीचे में हम ले लिए सिक्का और ऊपर से रगड़ दिए, तो वैसा बनाइए बच्चों को, दिखाई देखो ये सिक्का है ना, इस सिक्का का क्या है कि ओरिजिनल से बना है। कुछ डुप्लीकेट रुपये आते हैं ना, कलरफुल डुप्लीकेट रुपये, उस डुप्लीकेट रुपये को लीजिए और ओरिजिनल रुपया को लीजिए, और दोनों को उसको मैचिंग आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग कराइए। पहले मैचिंग कराइए, नंबर 1 होता है, पहले मैचिंग आइडेंटिफिकेशन देन नेमिंग, इसको लिख लीजिए। प्रोसेस ऑफ टीचिंग नंबर 1 मैचिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग नंबर 1 मैचिंग आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग, मैचिंग आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग। डोमेस्टिक बिहेवियर, घरेलू व्यवहार, माँ से कैसे बात करना है, पिताजी से कैसे बात करना है, हमारा और जो रिलेटिव घर में है, मौसी है, बुआ है, उससे कैसे बात करना है, तो बच्चों को ये सिखाना होगा। किसको प्रणाम करना है, किसको चरण स्पर्श करना है, ये सब बच्चों को किससे हैंड से करना है, किस बच्चों को सिखाना होगा। घरेलू वर्क, लड़कियां हैं तो उसको घर का और सिखाइए। होमवर्क वर्क, चावल कुछ दाना मिला दीजिए और उसको कहिए कि हो, उससे उसको निकाल, आप अपने बच्चे को ही बोलिए चावल में कुछ दाना मिला दिए गलत है, अब इसको चुन के अलग करो बेटा, करता उससे उसकी आई कोऑर्डिनेशन की वृद्धि होगा। इसके बाद कम्युनिटी, ऐसे बच्चों को लोग अलग कर देते हैं ना, इसको कहानी कहने बड़ी पसंद करता है, नहीं उसको साथ हर पार्टी में ले जाइए, हर शादी में ले जाइए, पार्टी का इंतजार करिए, लोगों से मिलना जुलना हो, रिलेशन में उसको ले जाइए, कोई गेस्ट आता है तो उसको भी साथ ले जाइए, माने उसको हिलने मिलने का अवसर दीजिए, उसको माने आइसोलेट मत करिए, इंसुलेट करिए, उसको मिलाइए, नॉट सेग्रीगेशन, डिग्रीगेशन, उसको मिलाने की प्रयास। रिक्रेशनल, भाई बच्चों का तो सबसे बड़ा और मजबूत चीज है, ये तो माने अधिकार मिला हुआ बच्चों को, मनोरंजन का अधिकार है ना, आई थी ना क्लास, मनोरंजन का अधिकार है ना, हाँ ये बच्चा है इसीलिए इस बच्चे को अपना अधिकार मालूम है। देखो मनोरंजन का क्या क्या मनोरंजन करती है हम, जो भी पढ़ती हो, और क्या करती है, चलिए ठीक है। तो ये जो रिक्रेशनल बहुत जरूरी है, हम आदमी काम करते करते थक जाते हैं, तो लगता है ना ये विकलांग, ये फटीचर ट्रेनिंग छोड़ो, कहीं 2-4 दिन चलो कहीं बाहर घूमे टहले, 2-4 दिन होटल में आनंद करें, मूड रिफ्रेश करें, फिर आके ठीक करें, लगता है कभी हमको मन लगता है कि अपने गाँव चले, गाँव में जाकर 2-4 दिन रहें, अपना ओरिजिनल दूध दही वगैरह गाय की पान खाएं, घी, हाँ मैंने बड़ा ऐसा घी एक बार हो जाए हमको ला के दे दी, ऐसा घी अभी तक याद है एकदम, वो निकाली सो धमकने लगा, तो बड़ा आनंद आता है। यहाँ दूध खाते हैं, गाँव में दूध खाते हैं, बड़ी अंतर पड़ता है, बड़ा आनंद आता है गाँव में। तो थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि अपने जिस काम में है उस काम से हट करके थोड़ी अनदर रूम में डालें, मनोरंजन सक्रिय, मनोरंजन से हमारा मानसिक विकास होता है, हम जो हरास हुए हैं वो रिफ्रेश हो जाता है। इसके बाद क्या है, वोकेशनल, भाई जीवन अगर मिला है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई अच्छा कर लेता है, कोई मीडियम करता है, कोई बहुत ही कम करता है, करना तो सबको पड़ता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग तो हमारे देश में बहुत जन्म सिखाना है, तो जो बच्चे जिस लाइफ को उस लाइफ को वोकेशनल ट्रेनिंग में हम देंगे, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मैंने बताया हूँ ना FSP है, उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन सा वोकेशनल ट्रेनिंग में परिपूर्ण हो सकता है। जैसे हम बच्चे को भेज दें नेवी में, हमारे बच्चों को नेवी का IQ है नहीं, कैसे होता है, हम अपने बच्चों को देख डॉक्टरी में, हम जाने उसकी शिक्षा इतना कम हो गया तो डॉक्टर में सफल नहीं होगा, फिर बिजनेस क्या है। अगर हम जमीन बेच के पढ़ाना भी चाहेंगे तो हमारी जमीन की जगह बच्चा ही नहीं पढ़ता है, तो हम तो दोनों तरफ से लॉस हो गए। हाँ हमारा बच्चा अगर कर्तव्य है तो उसके लिए हम कुछ भी लॉस सहने को तैयार हैं। तो आज जो सबसे बड़ी चीज मैंने बताया है, AMDPS मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये याद रखेंगे क्योंकि इसी से बच्चों का IEP बना सकते हैं, उसके बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं, उसके किस क्या कमी है उसको हम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आज का क्लास जय हिंद।